हर हर महादेव दोस्तों। आज की कथा में हम लोग पढ़ेंगे क्यों भगवान विष्णु ने भगवान शिव के साथ युद्ध किया, और साथ ही में हम जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र का क्या अर्थ होता है। ये कथा उस समय की है जब माता सती ने दक्ष के हवन में अपना शरीर त्याग दिया। तब भगवान शिव ने वीरभद्र और माँ काली को सब देवताओं और दक्ष को मारने के लिए भेजा। तो उस समय दक्ष भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकारा। तब उनकी प्रार्थना सुन विष्णु जी युद्ध के लिए गए। जब विष्णु जी ने वीरभद्र को देखा तब वे उनसे बोले कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और दक्ष अज्ञानी है, पर मेरा भक्त है और मैं भक्त के अधीन हूँ और भगवान शिव भी भक्त के अधीन है, इसलिए मुझे युद्ध के लिए आना पड़ा। तब विष्णु जी ने कहा, तुम मुझे आगे बढ़ने से रोको और वीरभद्र मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ। तब वीरभद्र बोले, जैसे भगवान शिव मेरे लिए पूजनीय हैं वैसे ही आप मेरे लिए पूजनीय हैं। और दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। तब दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वीरभद्र ने विष्णु जी का धनुष तोड़ दिया और सुदर्शन चक्र को भी विफल कर दिया। तब विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी के जाने पर बाकी सभी देवता भी डर कर वहाँ से भाग गए। वीरभद्र को देख यज्ञ भगवान भी डर के मारे वहाँ से भागने लगे। तब उन्हें पकड़कर वीरभद्र ने उनका मस्तक काट दिया। उस समय दक्ष अपनी योग माया का उपयोग करके वहाँ छुप गए, परंतु वीरभद्र ने उन्हें ढूंढ लिया और अपनी तलवार से उन पर वार किया, परंतु योग शक्ति के कारण दक्ष बच गए। तब वीरभद्र ने गुस्से में आकर दक्ष की छाती पर पैर रखा और अपनी हाथों से दक्ष की गर्दन तोड़ दी और उस यज्ञ को खंडित कर दिया। उस समय नारद भगवान ब्रह्मा से पूछते हैं कि भगवान विष्णु ने दक्ष के यज्ञ में भाग ही क्यों लिया था, जब उन्हें मालूम था कि यहाँ भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया है। वे तो भगवान शिव के परम भक्त हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, राजा शुभ की सहायता के लिए मुनि दधीचि ने विष्णु जी को शाप दिया था, जिसके कारण विष्णु जी उस यज्ञ के समय सब कुछ भूल गए और उसके कारण यज्ञ में भाग लेने चले गए। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आप मुझे पूरी कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, एक समय की बात है, एक राजा शुभ थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे और मुनि दधीचि उनके मित्र थे। एक बार वो दोनों बात कर रहे थे। तब राजा ने मुनि से पूछा कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब उनके जवाब में मुनि ने कहा, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। तब अहंकार के कारण राजा शुभ उनकी बात से बड़े नाखुश हुए और बोले, एक राजा अर्थात क्षत्रिय जो सबको पालने वाला है वह सबसे श्रेष्ठ है, और बोला, मैं आपका भी पूजनीय हूँ मुनि। यह सुनकर मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राजा के मस्तक पर मुक्के से प्रहार किया। राजा को भी बड़ा क्रोध आया और उन्होंने वज्र से मुनि पर प्रहार किया और उन्हें बीच से काट दिया। गिरते हुए मुनि ने असुरों के गुरु शंकराचार्य को याद किया। तब शंकराचार्य वहाँ पर आए। तब शंकराचार्य ने उनके अंगों को जोड़कर महामृत्युंजय मंत्र के उपयोग से उनके उपनय ठीक कर दिया और मुनि दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश दिया। त्र्यंबकम यजामहे, इसका अर्थ है हम भगवान शिव जो तीनों लोकों के पिता हैं, सत्य, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महादेव हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसका अर्थ है जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में और देवताओं में उनकी आत्मा के रूप में विराजमान हैं। वे सुगंध युक्त संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात, जिसका अर्थ है जैसे ककड़ी पकने के बाद अपने आप अपनी बेल को छोड़ देती है, उसी तरह हम भी मृत्यु रूप के बंधन से मुक्त हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। दोस्तों, अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें इस मंत्र का हवन करना चाहिए। एक मटके में पानी रखकर हमें इस मंत्र को पढ़ना चाहिए और सुबह शाम उस पानी को पीना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु का भय कम हो जाता है। आइए जानते हैं कथा में आगे क्या हुआ। उपदेश देने के बाद शंकराचार्य वहाँ से चले गए। तब मुनि दधीचि ने महामृत्युंजय मंत्र के साथ भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। भगवान शिव उनकी दीर्घकाल तक की हुई तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और मुनि के पास गए और वरदान मांगने को कहा। तब दधीचि ने उनसे 3 वरदान मांगे, जो कि इस प्रकार थे, मेरी हड्डियाँ वज्र की हो जाएं, दूसरा, कोई भी मेरा वध न कर सके, और तीसरा, मुझ में कभी दीनता न आए। भगवान शंकर ने उन्हें तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। तब दधीचि वापस राजा शुभ के पास गए और जाते ही उनके मस्तक पर लात मारी। क्रोध में आकर राजा ने फिर वज्र से मुनि पर वार किया, पर इस बार उनका उस पर कोई असर नहीं हुआ और डर कर वहाँ से भाग गए और वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की तपस्या आरंभ की। भगवान श्री नारायण तपस्या से प्रसन्न हुए और राजा के पास गए। तब राजा ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे मुनि ने
महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। तब भगवान हरि बोले, मैं तुम्हारे लिए दधीचि मुनि को जीतने का प्रयास करूंगा, परंतु ऐसा करने में मुझे शाप भी मिल सकता है, जिसका परिणाम मुझे समय आने पर भोगना भी पड़ेगा। इसके बाद भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के आश्रम पर गए और वर मांगने लगे। दधीचि उन्हें पहचान गए और बोले, आपको क्या चाहिए विष्णु जी? विष्णु जी अपने स्वरूप में आ गए और मुनि से बोले, आप राजा के पास जाइए और झूठ मूठ में कह दीजिए कि मैं राजा आपसे डरता हूँ। तब मुनि ने ऐसा करने से मना कर दिया और दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु जी के हर प्रयास करने के बावजूद भी दधीचि उनसे हारे नहीं, और ये सब देखकर राजा शुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो ब्राह्मण के पैरों में पड़ गया और माफ़ी मांगने लगा। मुनि ने उनको माफ़ कर दिया, परंतु विष्णु सहित सारे देवताओं को शाप दिया कि तुम लोग भगवान शिव के क्रोध से एक दिन हार जाओगे। ऐसा कहकर वो मुनि अपने आश्रम में चले गए, और जहाँ विष्णु और दधीचि का युद्ध हुआ वो स्थानेश्वर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ बना, और यही वो शाप था जिसके कारण विष्णु जी और बाकी देवता उस यज्ञ में गए और भगवान वीरभद्र से युद्ध में हारे। हर हर महादेव दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।